इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लोकली अपने पीसी के अंदर किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कैसे रन करना है, उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अगर कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें इंटीग्रेट कैसे करना है, और इन दोनों के कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए लोकली अपने पीसी में रहते हुए किस तरीके से आप किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट हैविंग पेड एनी काइंड ऑफ, या आप सीधे अल्फाज में कह लें कि कोई भी एपीआई की कॉस्ट पे किए बिना। ठीक है, और आपके रिसोर्सेज यूज होंगे आपके पीसी के, एंड दैट्स इट, आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिट बैश ओपन किया है, यहाँ पे ओलामा को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सो ओलामा लिस्ट करूंगा तो ये इस तरीके से मेरे पास लेटेस्ट इसका ओलामा का मॉडल आ जाएगा। ठीक है, सो अभी ये मैंने लेमा 2 जो है इसे पुल किया हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे ओलामा ओलामा पुल लेमा 2 अंडर डबल डॉट लेटेस्ट या कॉलन लेटेस्ट करेंगे तो ये से पुल करेगा। तो बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी काम ये वाला किया हुआ है। अब ये सब चलता कैसे है, आपने एक ही काम करना होता है, आपने गूगल पे जाना होता है, यहाँ पे जाना होता है ओलामा पे। ओलामा पे जाने के बाद आपने यहाँ से ओलामा को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो ये बेसिकली इस तरीके से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे ओलामा स्पेस डैश डैश वर्जन, इससे आपको पता चल जाएगा कि ओलामा का कौन सा वर्जन आपके पास इंस्टॉल है। तो मेरे पास 0.15.2 है, और यहाँ पे ट्रे आइकन के अंदर भी ये ओलामा आपको शो होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये है ट्रे आइकन। ट्रे आइकन के अंदर यहाँ पे ये ओलामा शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपके सामने ले आता हूँ। सो ये ट्रे आइकन्स के अंदर इस तरीके से ये वाली ट्रे आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओलामा रन कर रहा है। तो आपका ओलामा चलता होना चाहिए टू हैव ऑल द मॉडल्स इनसाइड बैश या किसी भी टर्मिनल के अंदर। सो मेरे पास ओलामा पहले से चल रहा है, तो ये आपके सामने इस तरीके से आ चुका है। और इस ओलामा के मॉडल के थ्रू हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया, आप ओलामा डैश डैश वर्जन करेंगे तो आपके पास वर्जन आ जाएगा ओलामा का इंस्टॉल करने के बाद, एंड देन यू कैन सी कि मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे के सारे। तो आप कोई भी मॉडल यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे मैं लेमा 2 की बात करता हूँ या लेमा की बात करता हूँ तो लेमा 4 भी आ गया, लेकिन लेमा 2 में अगर सेलेक्ट करूँ तो वो मेरे पास लेमा 2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये तकरीबन 3.8 GB का मॉडल है। ठीक है, और ये मॉडल क्या करता है, ये कलेक्शन ऑफ फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल्स रेंजिंग फ्रॉम 7 बिलियन टू 70 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ये ट्रेंड है। अगर आप 7 बिलियन के चाहते हैं तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म की 7 बिलियन की, 13 बिलियन की एंड 70 बिलियन की आपके पास डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं। तो जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग चाहेंगे या जितना बेस्ट मॉडल चाहेंगे आपको उतना ज़्यादा जो है स्पेस जो है उसको रखना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इजी टू यूज़। अब यहाँ पे ये वाली अगर आप कमांड लगाएंगे तो आपके पास ओलामा रन भी हो जाएगा, लेमा डाउनलोड भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिंपली ओलामा स्पेस पुल लिखेंगे और किसी भी मॉडल का नेम स्पेस डाल के लिखेंगे तो आपके पास वो मॉडल आ जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास लेमा 2 ऑलरेडी मौजूद है। मैंने यहाँ पे लेमा 4 जो है उसको देखते हैं कि इसकी स्पेस कितनी है, और यहाँ पे चेक करेंगे 67 GB 245 GB। तो आपके पास इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए और इन मॉडल्स को डाउनलोड करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है, ये टेक्स्ट एंड इमेज को रीड करता है। और जो हमारे पास लेमा 2 मैंने किया है, ये वाला मॉडल जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है। ठीक है, सो मैंने ये वाला मॉडल जो है इसे पुल किया हुआ है। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे पुल के बाद सिंपली वो नाम लिखता हूँ तो मेरे पास मॉडल आ जाएगा, और मैं उसको फिर बाद में ओलामा लिस्ट करूँगा तो ये मेरे पास इस वक्त इस तरीके से अवेलेबल है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ओलामा पुल, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं जो हमारे पास ऊपर से हमने मॉडल का नाम लिया। तो जैसे मैं पुल करूँगा तो बैट रिक्वेस्ट इनवैलिड मॉडल नेम आ गया, तो मैं इसको बजाय इसके लेटेस्ट लिखने के लेमा 2 लिख देता हूँ सिंपली। सो इनवैलिड मॉडल नेम है अगेन। सो बेसिकली आपको ये वाला नाम लिखना है, ओलामा रन या ओलामा पुल लेमा LLAMA 2। सो मैं बेसिकली इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कि ओलामा पुल लेमा 2 LLAM, तो ये मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो इस तरीके से आ जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ओलामा लिस्ट लिखता हूँ, लिस्ट ऑफ मॉडल्स आ जाएगी, तो ये मेरे पास मॉडल अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ओलामा रन, और मैं यहाँ पे लेमा 2 लिखता हूँ, तो ये मेरे पास मॉडल ये वाला रन कर जाएगा। और जैसे ये रन करेगा आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल के अंदर ही ये मॉडल इस तरीके से मुझे टेक्स्ट की चैट दे देगा। से फॉर एग्जांपल इसे मैं बोलता हूँ गिव मी मुस्लिम नेम्स फॉर किड्स। ठीक है, सो मैंने जैसे लिखा ये अब थिंक करेगा, थिंक करने के बाद आपको आंसर देगा।
सो वो बेसिकली आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज़ आप देख सकते हैं, कौन सी नहीं देख सकते। तो उसने वो बता दिया कि मेरी कौन सी लिमिटेशंस है। अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि सिटी नेम्स इन पाकिस्तान, सो ये मैंने लिखा, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर देता है। एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो कि आई अपोलोजाइज बट आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद द लिस्ट ऑफ मुस्लिम नेम्स। तो वो उसी के ऊपर रुका हुआ है अभी। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, दोबारा से रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिव मी सिटी नेम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए बाकी सारे नेम। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे रन कर रहा है। जैसे आपने रन किया ना, तो ये एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन कर रहा है। ठीक है, उस पोर्ट को हमने कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो यही काम हम अपनी एप्लीकेशन से करवा सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी से दबा के इसको वापस ले जाता हूँ। तो हमारे पास एक मॉडल अवेलेबल है टेक्स्ट का, हमने इसके ऊपर एप्लीकेशन बनानी है। अब एप्लीकेशन बनाने की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पे स्ट्रीमलेट की हमारे पास चैट विद डॉक्स जो है, ये ऐप हमने पहले बनाई हुई है। अब हमने क्या करना है, मैं वापस अपनी जो ऐप्स हैं डाउनलोड्स के अंदर, सॉरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे LLM ऐप्स है 02, और यहाँ पे ओलामा बेस्ड ऐप, ओलामा बेस्ड चैटबॉट, ये बनाते हैं हम ओलामा बेस्ड चैटबॉट। और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके मैं ओपन विद VS कोड कर लेता हूँ सिंपली। सो ये मेरे पास VS कोड के अंदर इस तरीके से ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी ऐप बनाएंगे और उस ऐप के थ्रू काम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड सोनेट, या कोई भी क्लाउड का जो मॉडल है, क्लाउड कहते हैं या क्लाउड कहते हैं, सब टू यू। क्लाउड कहना वो भी कह लें, क्लाउड कहना वो भी कह लें। यहाँ से मैं एडिट मोड ऑन करता हूँ, क्लाउड सोनेट को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट जो है उसको लिखने वाला हूँ। एंड उस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम सारा काम करवाएंगे। सही है। सो यहाँ पे मैंने बनानी है app.py। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको बोलना है कि आई वुड, या इसको मैं कहता हूँ एक्ट एज ए स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन डेवलपर, क्रिएट अ चैट बोट वेयर वी कैन यूज ओलामा बेस्ड मॉडल्स downloaded locally in my PC. This app should have a nice, easy to understand, simple interface. ठीक है, and then we will say create a virtual environment using .venv and vn. ठीक है, give me requirements .txt file as well. चलें जी, ये मैंने लिखा, छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है ताकि काम जो है हमारा जल्दी जल्दी हो जाए। क्लाउड सोनेट ने यहाँ पे ऐप के अंदर सारी चीज़ें एडिट कर देनी है और आपको एक बेहतरीन एप्लीकेशन बना के दे देगा। जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हमने API की बजाय अब ओलामा जो है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास चेंजेस आ गई हैं। तो चेंजेस के बाद रीडमी फाइल भी बन गई है, और रीडमी फाइल के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्विक स्टार्ट भी आ गई है, किस तरीके से आपने काम करना है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आपने ऐड करनी है। मैं इसको कीप कर लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास streamlit.st और import ओलामा आ गया। requirement.txt में हमने ये दोनों जो है इन्हें इंस्टॉल करना है, एंड देन वी विल रन दिस थिंग। और ये रीडमी फाइल के अंदर मेरे पास सारी की सारी डिटेल आ गई कि आप किस तरीके से इस ऐप को रन करेंगे एंड हाउ यू शुड यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हम इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो बनाना होता है। सो यहाँ पे मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता हूँ। टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया, मेरे पास बैश का टर्मिनल ओपन होगा। कॉन्डा नहीं, हम पाइथन को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन -m venv.venv। तो यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेंगे पाइथन के थ्रू, बेस के थ्रू। तो यहाँ पे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। जैसे ये हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा, फिर उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली source.venv, इसके बाद है जी स्क्रिप्ट्स एंड देन एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा वर्चुअल इन्वायरमेंट। मैं कोंडा को डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि ये मिस मैच ना करे। सो अब हमारे पास सिंपली वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे बचा है। ठीक है, कंट्रोल L करके मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट, अब इसके अंदर हमने ये requirement.txt वाली फाइल्स के थ्रू इंस्टॉलेशन करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल -r requirements.txt, एंटर करते हैं। तो ये दोनों लाइब्रेरीज जो हैं ये खुद ब खुद यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं
स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो रही है, स्ट्रीमलेट के साथ आपके पास ओलामा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लाइब्रेरीज जो हैं ये हैवी किस्म की लाइब्रेरीज हैं। मीनवाइल जैसे ही हमारे पास इंस्टॉल होंगी तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज वगैरह लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल होगी, सिंपली इसके साथ एप्लीकेशन को रन कर देंगे एंड देन वी विल सी कि हमारे पास क्या इश्यूज आते हैं। तो मेटा डेटा जनरेशन फेल्ड, वो कहते हैं कि जी पाइथन की पिप को अपग्रेड कर लें, तो मैं कहता हूँ कर लेते हैं भाई। एंड ये वाली को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये पिप को पहले अपग्रेड कर लेते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पाई करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये यहाँ पे स्ट्रीमलिट नॉट फाउंड आ गया, स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पाई, स्ट्रीमलिट कमांड नॉट फाउंड। सो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, मेरे ख्याल से वो स्ट्रीमलिट इंस्टॉल ही नहीं थी हुई। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के बजाय मैं खुद से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड होपफुली ये सारा का सारा काम जो है फिर इजी हो जाएगा क्योंकि पिप जो है हमारी अपग्रेडेड नहीं थी। सो इस तरह की छोटी छोटी एरर से आपको ना जो है वो पता होना चाहिए कि इनके साथ किस तरीके से डील करना है। एंड उसके बाद हमारे पास ये फीचर्स हैं इसके अंदर, ओलामा मॉडल्स के साथ आप इजीली काम कर सकते हैं। यूजेज क्या है, कैसे आपने चलाना है, अवेलेबल मॉडल्स कौन कौन से हैं, मिस्ट्राल, कोड लेमन, मल्टीपल किस्म के मॉडल्स जो हैं आप लेके आ सकते हैं। और कोई भी मॉडल आपने पहले डाउनलोड करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल्स की लिस्ट आपको दिखाई है, आप सर्च करेंगे फिर उसके ऊपर काम करेंगे। और अगर आपका सिस्टम बहुत ही हैवी है देन इट्स ईजियर फॉर यू टू यूज़ एनी काइंड ऑफ मॉडल और उस मॉडल के थ्रू आप काम कर सकते हैं। सो हम थोड़ा वेट करेंगे कि हमारे पास स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो जाए, फिर हम ओलामा की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पे जाके पिप इंस्टॉल ओलामा ये लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल क्लाइंट फॉर ओलामा ये है जी हमारे पास, ये सिंपली इसके थ्रू इंस्टॉल होगी एंड दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ एनी ओलामा मॉडल, और आपके पास बैकएंड पे रन करना चाहिए। सो हमारे पास ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं ये इंस्टॉल हो रही हैं स्टिल, ये हमारे पास होगी। अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रीमलिट इंस्टॉल होगी, अब ओलामा को इंस्टॉल करते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर ये सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो रही थी, इसके वर्जन्स जो हैं वो थोड़े से मसले कर रहे थे। सो आप वर्जन के बगैर भी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल जो है उसे बना सकते हैं लाइक दिस वन। हमारे पास दोनों इंस्टॉल हो गई हैं। अब स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पाई को रन करते हैं और ये हमारे पास रन हो जाएगी लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ जो मज़े की मैंने आपको बतानी है वो ये है कि ये जो ओलामा की एप्लीकेशन चलती हैं ये सारी की सारी 8501 पोर्ट पे चलती हैं। यानी कि ये आप समझ सकते हैं 8501 एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपके पास ओलामा के मॉडल्स जो हैं वो रन करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रीमलिट के अंदर ये 8501 पोर्ट है। बाकी सॉरी ये स्ट्रीमलिट की पोर्ट है, ओलामा की एक सेपरेट पोर्ट होती है जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताई होती है। बहरहाल मैं अब ऐप डॉट पाई को थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो पहला काम हम ये करते हैं ऐप डॉट पाई के अंदर, सिंपली हमने ओलामा चैटबॉट ये सारे के सारे पेज कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटल क्या है ये आ गया, ये आ गया आपके पास रनिंग ओलामा मॉडल्स किस तरीके से आपने चलाने, साइड बार के अंदर सेटिंग्स और बाकी चीज़ें आ गई हैं एंड यहाँ पे बटन्स लगा दिए डिफरेंट किस्म के। और यहाँ पे आप मैसेजेस देख सकते हैं, प्रॉम्प्ट कोई भी टाइप योर मैसेज हेयर, उसमें प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो रोल यूज़र कंटेंट प्रॉम्प्ट आ जाएगा उसका एंड देन आपके पास रोल, फिर आपके पास कंटेंट और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ ही लाइनों के अंदर 94 लाइन्स के अंदर ये प्रॉपर वे में एक एप्लीकेशन बन गई है। अच्छा, आपको मेरा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप प्लीज़ एक दफ़ा स्ट्रीमलिट की प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर पढ़ लें, और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्ट्रीमलिट के नाम से, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें इन ऐप्स को बनाने के पहले, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ये रही स्ट्रीमलिट वेब ऐप डेवलपमेंट की प्रॉपर 18 की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट जिसमें मैंने ऐप बना के डिप्लॉय करना भी सिखाई हुई है। फिर आप वापस आएंगे इस किस्म की ऐप के ऊपर और यहाँ पे वही मॉडल आएंगे जो आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे लेमा 2 है हमारे पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योर करना है कि लेमा ओलामा इज़ रनिंग, सेलेक्ट अ मॉडल एंड स्टार्ट चैटिंग। सो अगर ओलामा रन नहीं कर रहा होगा तो आपके पास यहाँ पे ट्रे आइकन के अंदर ओलामा नहीं आएगा, ठीक है। सो ये जो ओलामा है ओपन ओलामा, ये यहाँ पे इस तरीके से जैसे शो हो रहा है, अगर ये रन नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से शो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास शो हो रहा है इसका मतलब ये रन कर रहा है। और सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्सपोज ओलामा टू नेटवर्क, आप अदर डिवाइसेस को भी अलाउ कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, एयरप्लेन मोड एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कोई मैसेज लिखते हैं, टेल मी
अबाउट फैसलाबाद, मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब ये पीछे बैकएंड पे प्रोसेसिंग चल रही है एंड नाउ वी विल सी कि हमारे पास आंसर क्या आता है। जब तक ये यहाँ पे रनिंग हो रही है इसकी मॉडल की, आपको ये इस तरीके से एक जो है प्रोसेसिंग का एक स्टेप यहाँ पे नज़र आता रहेगा। लेकिन जनाब आपका चैटबॉट तैयार है और ये चैटबॉट बैकएंड पे आपका ओलामा का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अपनी प्रोसेसिंग के अंदर टास्क मैनेजर को ओपन करके कि जब ये चैटबॉट रन कर रहा है तो आपकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी खासी यूज़ हो रही है। ठीक है, सो ये लोकल मॉडल है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं ऐसा वैसा किया कि ऑनलाइन किसी एपीआई की को इंटीग्रेट किया, वो हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली ये लेमा 2 का मॉडल जो है ये इजीली रन कर रहा है यूजिंग ओलामा ऐप। तो हमने किस तरीके से किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे ओलामा की लाइब्रेरी करते हैं, ठीक है, और ओलामा के थ्रू आप इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट साइड पे इसकी ऑप्शंस आ रही हैं और यहाँ पे आपने मॉडल जो है सिलेक्शन कर ली, जो भी आपके पास मॉडल है स्टार्ट में इस तरीके से आपने उसको रन कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मेमोरी जो है 81% मेमोरी जो है वो टोटल यूज़ हो रही है यहाँ पे। सो आप इसको ज़्यादा मेमोरी भी दे सकते हैं और कम भी देख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका यूज़र जो है वो प्रॉम्प्ट लेता है, उस प्रॉम्प्ट को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके ये रही वो चीज़ जिसके थ्रू आपका मॉडल रन हो रहा है, ओलामा डॉट चैट। ठीक है, सो आपको प्रॉम्प्ट मिला ओलामा को, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू ये आगे चंक्स बनाएगा, उसके चंक्स बनाने के बाद आपको उसका आंसर देगा। और जब ये बैकएंड पे मॉडल चल रहा होगा आपके कंप्यूटर की स्पीड भी थोड़ी सी स्लो होगी। अब मैंने बहुत ही बेसिक वाला मॉडल यूज़ किया यहाँ पे, आप कोई भी इससे सवाल करेंगे आपको आंसर मिलेगा और कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी अच्छी खासी है। तो ये देखें फैसलाबाद का हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क विद एनी काइंड ऑफ मॉडल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एरर आ रही है, एरर कनेक्टिंग टू ओलामा नेम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर अगर जाएं तो मैं यहाँ पे अपने चैट बोर्ड को ही कह सकता हूँ, यहाँ पे आके दिस एरर अपीयर्ड ऑन साइड बार टॉप। सो हम यहाँ पे इसको ही कहेंगे कि भाई खुद ही से सीधा कर दे। और अगर आपको स्ट्रीमलेट नहीं पता तो स्ट्रीमलेट सीखें। एंड ये सिर्फ ओलामा चैट का एक मॉड्यूल है छोटा सा, इसको आप रन करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी रनिंग इजीली। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस जाते हैं, यहाँ से इसको रीरन या ऑलवेज रीरन करते हैं। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देखें कहते हैं नो मॉडल फाउंड, हमने यहाँ से ये वाला सेलेक्ट किया, नाउ वी हैव लेमा 2। ठीक है, सो अगर कोई और मॉडल भी सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाना, क्योंकि हमने ओलामा को यूज़ किया हुआ है टू सेलेक्ट द मॉडल। और यहाँ पे ये जो वार्निंग है ये इसी वजह से आ रही है बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स इनसाइड। सो मॉडल लिस्ट आ जाएगी हमारे पास और उसमें से हम जो भी है मॉडल उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से मॉडल्स आपके हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यूएस्ट मॉडल या मैं यहाँ पे जो विजन के या टूल्स के या थिंकिंग के मॉडल ले लेते हैं कोई। मैं यहाँ पे मैगिस्ट्रॉल देखता हूँ, ये 24 बिलियन पैरामीटर पे है, 14 GB का है। तो कोई छोटा मॉडल लेते हैं एंड फ्लैश मॉडल कोई होगा ना वो ज़रा अच्छे से काम करे। GPT OSS जो है ये भी 14 GB का है, ये बेसिकली चैट GPT का मॉडल है। एंड निमोट्रॉन नैनो ये भी 24 GB का है। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की आपके पास एप्लीकेशन भी है। बाय द वे यहाँ पे अगर आप देखें तो अक्सर औकात आपको ये कहते हैं कि जी ओलामा का अपडेट कर लें, तो इसको आपने साथ साथ अपडेट करते रहना होता है ताकि ओलामा जो है वो अप टू डेट वे के अंदर आप यूटिलाइज कर सके रादर देन जस्ट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मॉडल। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन बन गई है। इस एप्लीकेशन को आप चैट बोर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने स्ट्रीमलेट के थ्रू बनाई है और ये 8501 पोर्ट पे है। तो आप अपनी इस पोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं और इसको रन भी कर सकते हैं और इसी को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप डिप्लॉय करेंगे इस एक मॉडल को, तो इस एप्लीकेशन को, तो आपको बैकएंड पे ओलामा भी रन करना है। तो इसके लिए स्ट्रीमलेट क्लाउड के ऊपर आप इसे रन नहीं कर सकते, यू नीड सम अदर सर्वर या अदर सिस्टम जहाँ पे आप बैकएंड पे ओलामा को रन कर सकें। वो क्या हो सकता है, AWS क्लाउड्स हो सकते हैं, AWS का जो Amazon वेब सर्विसेज का क्लाउड हो सकता है, GCP हो सकता है, गूगल क्लाउड कंप्यूटर, तो बेसिकली वहाँ पे आप कर सकते हैं, या एजोर का क्लाउड कंप्यूटर हो सकता है, या कोई भी क्लाउड नेटवर्क या कंप्यूटर हो सकता है जिसके ऊपर आप ये मॉडल रन करेंगे और आपके फ्रंट एंड पे मॉडल्स आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप लोकल मॉडल को इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कोड है ये आप वाइब कोडिंग के थ्रू भी ला सकते हैं, लेकिन अवेलेबल मॉडल्स जो आपके सामने मौजूद होंगे तो आप उनको भी रन कर सकते हैं। जितने भी मॉडल आप पुल करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जी
आज की जो ऐप है ये यहाँ पे रेडी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मिस्ट्राल वगैरह के कोड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोड लेमा भी, और डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को यूज़ करके आप अपना काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। एंड बिलीव मी यू कैन डू एनी काइंड ऑफ टास्क। और अगर मैं यहाँ पे कोड लेमा की बात करूँ, सो इस तरह के मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, GPT-OSS क्लाउड कोड 32 के, जिसके थ्रू आप लोकली बड़े बड़े मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे हम डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया, प्रैक्टिस करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।